दानियेल उसका 12 अध्याय और उसके चौथे वचन के अंदर एक और बात बहुत ही ज्यादा स्पष्ट रूप से बताई गई है। और दानियेल उसका 12 अध्याय उसके चौथे वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि दानियेल को यह आज्ञा स्वर्ग से प्रदान की गई थी कि भविष्यवाणियों के ऊपर मुहर लगा करके उसको अंत के दिनों तक के लिए बंद कर दे। और दानियेल ने अपनी भविष्यवाणियों के ऊपर मुहर लगा दी थी। और प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते समय हमने इस बात को पहले ही जाना था कि भविष्यवाणियों के ऊपर मुहर लगा देने का अर्थ क्या होता है। और प्रकाशित वाक्य के अपने अध्ययन के अंदर हमने इस बात को समझा था कि भविष्यवाणियों पर मुहर लगा देने का अर्थ यह होता है कि किसी बात को इस प्रकार से घुमा फिरा करके लिखा जाए जो प्रत्येक की समझ के बाहर हो। साथ ही भविष्यवाणियों के अंदर जो प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन प्रतीकों का अर्थ भविष्यवाणी की पुस्तक के अंदर ना बताया जाए। और इससे भविष्यवाणी के ऊपर मुहर जो है वो लग जाती है, क्योंकि वो भविष्यवाणी किसी की भी समझ में नहीं आती है कि भविष्यवक्ता के द्वारा आखिर क्या बताया जा रहा है। क्योंकि प्रतीकों का अर्थ जब तक पता ना चले तब तक कोई भी भविष्यवाणी को खोल नहीं सकता है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना को यह आज्ञा दी गई थी कि भविष्यवाणी की बातों पर छाप मत लगाना, यानी उस पर मुहर मत लगाना, सील मत लगाना। और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर सील नहीं लगाई, उसको मुहर बंद नहीं किया। और इसी कारण यूहन्ना ने जितने भी प्रतीकों का उपयोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर किया था उन सारी ही प्रतीकों का अर्थ यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर ही बता दिया था। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना ने जब 7 तारों का जिक्र किया तो उसने इस बात को बताया कि वो 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। यूहन्ना ने जो जो प्रतीकों का उपयोग किया प्रकाशित वाक्य में उसका अर्थ जो था वो 7-7 बताता चला जा रहा था। यूहन्ना जब 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य में इस बात को कहता है कि एक स्त्री बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, तो 17 अध्याय में ही आगे जाकर के वो इस बात को बताता है कि वो पानी जो है उसका अर्थ है लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं। यानी कि जिन प्रतीकों का उपयोग भविष्यवाणी में किया जा रहा है उन प्रतीकों का अर्थ जब भविष्यवाणी में ही बता दिया जाता है तो ये इस बात का चिन्ह होता है कि भविष्यवाणी की पुस्तक के ऊपर कोई भी मुहर जो है वो नहीं लगाई गई है। लेकिन जब भविष्यवाणी की पुस्तक के अंदर उपयोग हुए चिन्हों का अर्थ भविष्यवाणी की पुस्तक में ना बताया जाए, वो इस बात का चिन्ह होता है कि भविष्यवाणी के ऊपर एक मुहर जो है वो लगा दी गई हो। और दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा ऐसा ही किया गया था। जितने भी प्रतीकों का उपयोग दानियेल ने किया उनका अर्थ क्या है वो दानियेल के द्वारा भविष्यवाणी की पुस्तक के अंदर नहीं बताया गया था। दूसरी ओर हमको एक और पैटर्न दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर देखने को मिलता है, और वो पैटर्न ये है कि दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर जो कहानियां लिखी गई हैं उन कहानियों के अंदर भी दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणियों की परत जो है उनके ऊपर चढ़ाई गई है। उदाहरण के रूप में दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि उन 10 सींगों में से 3 सींग जो है वो अंत के दिनों के अंदर उखाड़े जाएंगे। और इसी बात को भविष्यवाणी की परत चढ़ा करके दानियेल की पुस्तक उसके 3रे अध्याय के अंदर जो सत्य घटना बताई है, जो कहानी बताई है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे के अंदर जो फेंका गया, और 7वें अध्याय के 8वें वचन के अंदर दानियेल कहता है कि 3 सींग जो है वो उखाड़े गए। दानियेल जो था वो कहानियों के अंदर भविष्यवाणियों को मिला करके एक परत चढ़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था। दानियेल ने भविष्यवाणियों को कहानियों के अंदर भी छिपाया है, कहानियों के अंदर उसने कंसील किया है। दूसरी ओर जब दानियेल को सिंहों की मांद के अंदर डाला गया, और एक पूरी कहानी दानियेल ने वहां पे लिखी है कि किस प्रकार से दानियेल को सिंहों की मांद के अंदर डाला गया, लेकिन कोई भी सिंह दानियेल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन दानियेल के पास था। ये घटना जो दानियेल के जीवन के अंदर घटित हुई थी, जिसको दानियेल की पुस्तक के अंदर दर्ज किया गया है,
वास्तव में इस कहानी के अंदर भविष्यवाणियों की एक परत चढ़ी हुई है। दानियेल जो था, उसको दानियेल की पुस्तक में ही इज़राइल का प्रतीक बताया गया है और खुद स्वर्गदूत के द्वारा ये बात दानियेल को बोली गई थी कि जितनी भी भविष्यवाणियां दानियेल की पुस्तक में दिखाई जा रही हैं, वो सारी भविष्यवाणियां यरूशलेम और यहूदियों से रिलेटेड हैं। सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होंगी। और यहां पर जब दानियेल को सिंहों की मांद के अंदर डाला गया, तो वो एक प्रकार की भविष्यवाणी थी कि इज़राइल देश जो है, यहूदी जाति जो है, उसको चाहे सिंहों की मांद में भी डाल दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से तबाह करने की योजनाएं भी बना ली जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन इज़राइल के ऊपर रहेगा। और जैसे एक नया सवेरा उत्पन्न हुआ था और उसमें दानियेल सिंहों की मांद से बाहर आया था, उसी प्रकार से इज़राइल वापस से एक नए सवेरे के रूप में दुनिया के सामने आ जाएगा। तो दानियेल ने अपनी पुस्तक के अंदर जो कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों में भी भविष्यवाणियों की परत जो है वो दानियेल ने चढ़ाई है। एक अद्भुत काम दानियेल ने अपनी पुस्तक के अंदर किया है और मुहर लगी पुस्तक उसने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक को बनाया था। आपको ये बात भी यहां पर समझनी पड़ेगी कि बाइबल के अंदर भविष्यवक्ताओं के जीवन में घटित हुई जो सत्य घटनाएं हुआ करती थी, वो भी भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी हुआ करती थी। उदाहरण के रूप में योना भविष्यवक्ता के जीवन के अंदर घटित हुई सत्य घटनाएं जो थी, वो यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी थी। उदाहरण के रूप में योना भविष्यवक्ता को सचमुच में समुद्र के अंदर फेंका गया था और वो 3 रात और 3 दिन जल जंतु के पेट के अंदर रहा था। और ये योना भविष्यवक्ता के जीवन में घटित हुई एक सत्य घटना थी, लेकिन ये सत्य घटना जो थी वो यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान की गई थी। और इसीलिए यीशु ने इस बात को कहा था कि जैसे योना जल जंतु के पेट में रहा, 3 दिन 3 रात उसके पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र जो है वो पृथ्वी के अंदर रहेगा, कब्र के अंदर रहेगा। यानी यीशु ने भी इस बात को प्रकट कर दिया था कि योना भविष्यवक्ता के जीवन में घटित हुई वो सत्य घटना जो थी वो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान की गई थी। और उसी प्रकार से यहां पर दानियेल भविष्यवक्ता और शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जीवन में घटित हुई जो सत्य घटनाएं थी, उन सत्य घटनाओं के ऊपर भविष्यवाणी की परत चढ़ा करके भविष्य की बातों को बताने के लिए उन कहानियों को इस्तेमाल किया गया था दानियेल के द्वारा। और उसने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक के ऊपर एक ऐसी मुहर लगाई थी जिसको सिर्फ अंत के दिनों में आकर के ही समझा जा सकता था, अंत के दिनों में आकर के ही वो मुहर टूट सकती थी। और इसीलिए आज हम उस बात को समझना शुरू हो चुके हैं कि दानियेल ने किस प्रकार की मुहर अपनी पुस्तक के ऊपर लगाई थी।